जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी।
तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम श्रीपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस लभ चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बेवड़ी फाउंडर आचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रज में वृंदावन धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय समावित भक्त वृंद की जय नित्य गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज हम श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 38 है। ये कर्मयोग की बात है। धूमेन आव्रियते वह्नि यथा आदर्श मलेन च तथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथार्दर्शो मलेन च यथोल्बेन वृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथार्दशो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तेनेदमावृतं तथा तेनेदमावृतम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथार्दशो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्
अतः माताएं धूमेन धुएं से अव्रियते ढक जाती है वहनी अग्नि यथा जिस प्रकार आदर्श शीशा या दर्पण मलेन धूल से च भी यथा जिस प्रकार उल्बेन गर्भाशय द्वारा आवृत ढका रहता है गर्भ भ्रूण या गर्भ यथा उसी प्रकार तेन काम से इदम यह आवृतम ढका है। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियाँ होती हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल और भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुरलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभवगम्य है। दूसरे शब्दों में जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावना अमृत को कुछ कुछ प्रकट कर लेता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है कि भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्षों भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिलती है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है, और मनुष्य के रूप में जीवात्मा थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है।
यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अध्याय में अर्जुन का प्रश्न वैसे तो बहुत सरल दिखाई देता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर बहुत गूढ़ता से देते हैं। अर्जुन का प्रश्न सीधा साधा था, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष। परवशता के कारण कौन सी ऐसी परवस्था है कि जो अनायास ही उसे पापाचरण कराती है। सही। अनिच्छन्नपि, इच्छा न होते हुए भी जबरदस्ती उसे बलादीव नियोजित, जबरदस्ती से ऐसे कर्म करने की जिम्मेदारी आ जाती है। जबरदस्ती पड़ती है कर्म करने की, इच्छा नहीं है फिर भी वो जानता है कि कर्म करने से बंधन होगा, पर कैसे कर्म करे उसके लिए कोई स्पष्टता उसके पास नहीं थी। तो पाप और पुण्य में पाप को नकारते हुए भी यदि कोई अच्छा जीवन चाहता है तो मुश्किल ही आ जाती है। पाप करने की जबरदस्ती पड़ती है क्या? हाँ, कौन जबरदस्ती करता है? तो भगवान जवाब देते हैं, जो काम यानी कि भोगने की इच्छा, हाँ, भोगने की इच्छा से ही तो जीवात्मा भगवान से अलग हुआ है और अपनी चेतना गंवा बैठा है। हाँ, उसकी आध्यात्मिक चेतना भगवान के साथ और भगवान के लिए भक्ति में ही प्रयोजन करना, वह आध्यात्मिक चेतना पहले से थी, लेकिन इच्छा और द्वेष समुत्थेन, तो ये दशा आती है। अभी इच्छा में कौन सी ऐसी इच्छा है? तो काम, भोगने की इच्छा। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनामी हम वैरिणम। भगवान जवाब दे देते हैं कि ये तो भैया उसका नाम ही काम है। हाँ, काम, कामना, ये इच्छा का ही तो प्रदर्शन करता है।
मेरी इच्छा ये है, मैं ये बनूं वो बनूं। हाँ, तो कामना यानी कि भोगने की इच्छा है। और ये भोगने की इच्छा है तो भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रतचेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हाँ, ये भोगने की इच्छा जो है वो अपने आत्मा की मूल जिम्मेदारी जो भगवान के साथ तादात्म्य रखने वाला भगवान का अंश है। और उसमें अपनी छोटी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वो इच्छा बना बैठता है अपनी, जो भगवान से विरुद्ध है। और ये द्वेष के कारण पैदा होती है। द्वेष का बीज भी काम है। भोगने की इच्छा को ही काम कहते हैं, ऐसा नहीं है। इच्छा किसी भी प्रकार की हो जो भगवान से विरुद्ध हो तो वो काम ही कहलाता है। कामेच्छा, काम और इच्छा को आप अलग नहीं कर सकते। कोई कहता है कि काम इच्छा, लेकिन काम वासना भी होती है। हाँ, वासना का मतलब क्या है? वो जीव के लिए हितावह है नहीं, उसकी दरकार नहीं करता। जैसे कि ये वासना जन्मजात अनादिकाल से चली आती है। यदि वासना न होती तो 84 लाख योनियों में भटकने की आवश्यकता भी नहीं होती। भटकने का कारण भी इच्छा द्वेष ही है, वासना। इच्छा और द्वेष का समावेश होता है तभी वासना कहलाती है। हाँ, और वासना हमेशा भगवान की इच्छा से विरुद्ध होती है। खुद भगवान बनना चाहता है, खुद भोगी बनना चाहता है। हाँ? जो पड़कार के साथ कहता है तो वो तो असुर कहलाते हैं। ईश्वरो हम बलवान भोगी अहम। तो इसके पीछे जो मूल कारण है तो यहाँ भगवान बता देते हैं कि ये ऐसा काम है। तो एक काम की भी 3 अवस्था यहाँ बताते हैं। धूमेनाव्रियत वहनी, जैसे अग्नि धुआं से ढका रहता है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहाँ अग्नि होता है तो वहाँ हमेशा लाइट यानी कि प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव होता है। तो काम की ऐसी स्थिति जब होती है तो समझना चाहिए कि वो अनुभव कर रहा है, वो अनुभव कर रहा है प्रकाश और उष्मा, गर्मी। तो धूमेनाव्रियते वहनी, दिखाई नहीं देगा अग्नि। तो आप जरा नजदीक जाओ तो गर्मी भी मिलती रहेगी। हाँ, दूसरा उदाहरण बताया है, यथार्दर्शो मलेन च, जैसे शीशे पर धूल जमी हो, हाँ, तो सही प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। तो ये थोड़ी गहरी स्थिति है। हाँ, ये वृक्षों के समान बताई गई है।
वृक्षों की चेतना हलन चलन करने की नहीं है, स्थिर है। तो एक जगह पर स्थिर रहना पड़ता है उन लोगों को। चेतना है लेकिन वो बहुत गहराई से उसे नापा जा सकता है। यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा। तीसरा उदाहरण दिया है, जैसे नवजात शिशु जो उल्बेन यानी कि गर्भाशय में दिखाई नहीं देता, हलन चलन होगा, सब कुछ होगा। तो ये तीनों अवस्था में चेतना का इन काम को जो परखने की यानी कि उसकी परीक्षा करने की जो क्षमता है वो अलग अलग ढंग से होती है। सर्वश्रेष्ठ अवस्था ये काम है तो दुबेना भी तो वहनी अग्नि की उपमा जो समझ सकता है तो अपने जीवन में काम वासना दूर करने के लिए जिसका अनुभव स्पर्शेंद्रिय द्वारा होता है, तो वो तो सीधा बताता है, यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते रमतेषु बुधः। बुद्धिमान मनुष्य संस्पर्शजा भोगा, चमड़ी के संपर्क से ही वो भोग वृत्ति समझना चाहता है। तो इस दुखों की जड़ बताई है, दुखों की जड़। लेकिन ये चेतना को आवृत कर देने वाली है, ढकी रखने वाली है। ज़्यादा ढकती नहीं, तो उसके लिए ये उदाहरण है। तो जब संस्पर्श जा भोगा और दुख की योनि बताते हैं, फिर भी हम जानते हुए भी उसके परिणाम से हम दूर रहना नहीं चाहते। तो ये काम कितना गहराई से चिपका है, वो अनायास ही हमें पापाचरण कराने के लिए मजबूर करता है। केन प्रयुक्तोय, कौन है? काम वासना। श्री प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्टता करते हैं कि 3 विभाग में हमें ये काम के प्रति अज्ञानता बताना, कौन कितनी गहराई में अज्ञानता कर देता है, ऐसा उदाहरण क्या है, कौन हमें अनुभव कराने के लिए भी सक्षम है, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर अनजाने रहते हैं। तो कौन सा उदाहरण ये व्यक्ति को लागू होता है, किसमें काम गहरा छुपा है। तो देखो 3 विभाग में हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे। जब काम की उपमा
धूम्र से दी जाती है, तो ये समझना चाहिए कि जीवित स्फुरलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है, अनुभव कराने वाली है। मनुष्यों को ये अनुभव होता है, तो अनुभव से तो सीख सकता है कि हर एक के पीछे जो अनुभव है वो दुखमय ही होता है। काम हमेशा रजोगुण से पैदा हुआ है। काम ऐश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। मनुष्य को ब्रह्मा जी ने ज्यादा रजोगुण दिया है। दुखों से भरा जीवन है, फिर भी वो सुख की भावना कर रहा है। रजोधिक कर्म परा दुखे च सुख मानी न। विदुर जी को मैत्रेय मुनि बताते हैं कि ये नवमी जो मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है, तो वहाँ बताया है कि अर्वाक स्तोत्र तु नवमम क्षत्तम एको विधो नृणाम रजो अधिक कर्म परा दुखे च सुखमानिना। काम वासना की तृप्ति के लिए, यानी कि कोई भी इच्छा हो उसकी तृप्ति के लिए वो कर्म परा बना है, क्योंकि उसमें ज्यादा रजोगुण दिया है, रजो अधिक। ब्रह्मा जी ने पक्षपात मनुष्यों के लिए किया। ब्रह्मा जी तो रजोगुण के नायक हैं, कंट्रोलर हैं। कभी कभी वो भी विक्टिम बन जाते हैं। लेकिन जब मनुष्यों में अधिक रजोगुण दिखते हैं तो कर्मपरा यानी हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, और वो सुख की भावना दुखों के बीच में ही करता है। दुख है रोकड़ा, लेकिन फिर भी सुख की भावना कर रहा है। ये बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है? हर बार दुख का अनुभव करता है, लेकिन दो दुख के बीच में यदि जो कोई खाली जगह है उसको सुख मानने लगता है। हाँ? तो ये काम चेतना को कितना प्रदूषित करके उसकी जो सही जानकारी चेतना को होनी चाहिए वो नहीं करने देता। चेतना तो विशुद्ध होती है, परमात्मा से आत्मा पाता है, पर लेकिन काम वासना के कारण है जो इच्छा और द्वेष के द्वारा पैदा हुई है, तो वो अवश्य उल्टा ही धंधा करेगा। तो यहाँ ये उदाहरण बहुत हमें अनुभव कराने वाला है। इसका मतलब ये है जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट कर सकता है, क्योंकि अनुभव होता है। थोड़े से अनुभव से भी वो जैसे धुआं होता है, अग्नि को फूंक मार के भी धुआं हटाकर प्रज्वलित कर सकते हैं ना, तो उसी तरह ये थोड़ी सी भी जो चेतना ये उदाहरण में है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी कृष्ण भावनामृत को जागृत करके मनुष्य जीवन का फायदा उठा सकते हैं। जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि होनी ही चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में अग्नि प्रत्यक्ष की अभिव्यक्ति नहीं होती, हमें अनुभव नहीं होता, पर लेकिन हाँ, हम धुआं के पास रहकर अपनी ओर से कुछ
धुआं हटाने का प्रयत्न करे तो अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। इसीलिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में वापस आने के लिए जो सरलता प्राप्त होती है, तो ये उदाहरण उसको लागू होता है। हाँ, तो काम धुआं जैसा है, लेकिन किसके लिए काम करना है, किसके लिए हमें ऐसा कर्म करना है जिससे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो, ये एक सीधा मौका मिल जाता। हम अपनी प्रसन्नता के लिए यदि काम वासना को उपयोग करें तो हमें दुख ही मिलेगा, लेकिन यही काम भगवान की सेवा के लिए उपयोग करें। यम काम क्रोध प्रणय सहजादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावई सांचिन्त्यम तदृशिम तनुमापुरे ते गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये जो काम है, जो हमारा महान शत्रु है, जिस पर विजयी नहीं हो पाते ऐसे, तो लेकिन ऐसे उदाहरण में हम यदि कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं, दूसरों के जीवन में भी ये पहले धुआं और अग्नि का अनुभव कराते कराते इनको प्रज्वलित करने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, तो ये कृष्ण भावनामृत की शुरुआत का उदाहरण है कि यहाँ ये शक्य होता है कि कृष्ण भावनामृत काम करेगी। इसलिए कोई नियम और बाध नहीं है, भगवान का नाम जपने में कोई नियम और बाध नहीं है। लेकिन एक बात अग्नि प्रकट हो चुकी है तो वी हैव टू जंप इन द फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस, कहते हैं। कूदो। और नर्मद क्या कहता है, या होम करीने पड़ो फतेह छे आगे। वी हैव टू जंप इन द फायर। अग्नि, भक्ति की अग्नि में हमें कूदना है। तो कृष्ण भावनामृत इसी तरह विकसित हो सकती है और वो सर्वोपरिता अपने जीवन में आ सकती है। इसी तरह कृष्ण भावनामृत सारे विश्व में यही कारण के रूप फैलाई जाती है। कहीं कहीं हमें परेशानी आती है तो दूसरे उदाहरण आएंगे। दूसरा उदाहरण है कि गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु इनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उनसे ऐसी योनि मिली है कि वो प्राय चेतना शून्य होते हैं। नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों कुबेर के संतान, लेकिन काम वासना से सब कुछ बुद्धि और विवेक गंवा बैठे थे। तो योग्य, इनकी चेतना के योग्य ही नारद मुनि ने श्राप दिया कि जाओ आप वृक्ष बन जाओ। वृक्ष बन जाओ, क्योंकि इनकी चेतना इतनी कुंठित नहीं, जड़ता पड़ी रही तो वृक्ष जैसे बनेंगे। तो ये उदाहरण ये सारे वृक्षों को देखकर होना चाहिए कि इनमें प्रबल
काम वासना है जिसे वो अपनी स्थिति को जड़ बनाए बैठे हैं, वो हलन चलन नहीं कर पाते। जीवित होते हुए भी वो कुछ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन ये उदाहरण अज्ञानता का ज़्यादा है। तो कृष्ण भगवान ऐसे वृक्षों की भी सराहना तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी चेतना के अनुसार नहीं, चेतना के अनुसार नहीं है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकार के लिए वृक्ष जीना पड़ता है, जबरदस्ती होती है। तो इनकी चेतना ज़्यादा गहराई में छुपी है। वो चलायमान चेतना नहीं है जो अनुभव करा सकती है। तीसरा उदाहरण दिया है दुमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्यों के समान है। तो मनुष्य के रूप में ही जीवात्मा को थोड़ा बहुत कृष्ण भावना का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। पशु पक्षी और खास करके पक्षियाँ ऐसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखती हैं तो उसके साथ ही लड़ाई करने के लिए जाती है। वो समझ रहा कि मेरा प्रतिस्पर्धी है। जब वो सफल नहीं होती तब वहाँ से चली जाती है। लेकिन अज्ञानता का ही तो प्रतीक है। मनुष्य को जितना लाभ है अपनी चेतना को प्रज्वलित करने का, उतना न तो वृक्षों में है न तो पशु पक्षियों में। वो कुदरत के आधार पर ही चलने वाले हैं और अपनी इच्छा होते हुए भी प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन चारे चार कामोत्तेजक प्रवृत्तियों में पड़े रहते हैं और कुदरत के प्रकृति के प्रभाव से ही वो नियमित रूप से ये अपनी वासना या इच्छाओं को सफल करते हैं। लेकिन मनुष्य विचित्र है। वो नियमों का भंग करता है क्योंकि उसकी वासना प्रबल है सबसे ज़्यादा, और सबका अनुकरण करता है। पर फिर भी हताशा तो उसे भी प्राप्त होती है, क्योंकि जो लाभ कृष्ण भावना अमृत में ये धुएं वाले अग्नि में फूंक मारने के बराबर काम करती है, वो जब उसे प्राप्त होती हैं तो अवश्य उसका उद्धार होने लगेगा। तो इसी तरह भगवान काम को जो रजोगुण से पैदा हुआ है और जो संतोष ही नहीं पाता, क्योंकि वो काम हमेशा क्रोध में ही पैदा परिणाम लाएगा। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव।
क्रोध भी रजोगुण से संभव हुआ है, लेकिन तमोगुण में पलटी मारेगा, सब कुछ सत्यानाश करेगा। हाँ, यदि क्रोध को भी शमन करना जानना चाहिए, क्रोध वैसे कामना की तृप्ति न होने के कारण ही तो होता है। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि भगवान ये काम को जिम्मेदार बनाता है पापम करने के लिए। हाँ, इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये सब काम की ही पैदाश है। ये काम के ही अलग अलग अंग बने हैं। मत्सर्य यानी ईर्ष्या, ईर्ष्या। यदि कोई ठीक ढंग से जीता हो तो उसे दुख कम लगता है, या जो उसे देखने वाला कहता है कि ये तो मेरे से ज़्यादा सुखी है, तो ईर्ष्या कर लेगा। इस चैन से नहीं बैठ पाता। जब तक काम को जीता नहीं है तब उसको सुख की संभावना भी नहीं होती। हाँ, तो ये काम महाशनो महापापमा नित्य वैरिणम। एक काम को महाशन ऐसा अग्नि है जो संतोष होता ही नहीं। ज़्यादा काम डालोगे तो ज़्यादा भड़केगा। हाँ, ये कभी उसे संतोष नहीं होगा। तो क्रोध परिणाम है, जब काम वासना का संतोष नहीं होता है तो क्रोध में पलटता ही। क्रोध परिणाम है, पर क्रोध के साथ दूसरे भी परिणाम के रूप में आते हैं। हाँ, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, वो भी आते हैं। क्योंकि महाशन यानी कि कभी भी तृप्त नहीं होने वाला अग्नि है, और जितना उसमें घी डालो तो और प्रज्वलित होगा, वो क्षमता नहीं। जो नास्तिक होते हैं तो ऐसा विश्लेषण में जाते ही नहीं। हाँ, वो समझ रहे हैं कि जितनी कामना की तृप्ति ज़्यादा उतना सुख ज़्यादा। हाँ, ऐसे नास्तिकवादी बहुत सारा विचार पलटी मार रहा है। चरवाक मुनि के फॉलोवर होते हैं, वही कहते हैं ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत जावत जीवन सुखम जीवेत। हाँ, सुख से जीना है तो बेग बोरो और स्टील, हाँ, घी पियो। यानी कि अभी तो चलो ठीक है कि प्योर घी मिलता नहीं, इसलिए पीने की तो आवश्यकता रहती ही नहीं। अब भगवान सब कुछ छुड़वा देंगे। हाँ, तो इसी तरह हम अपने काम विकार को भी जीतने के लिए हमें ये जानकारी की आवश्यकता होती है कि ये जो हमें लाभ है, वो लाभ तुरंत उठाना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत में भगवान का नाम की शक्ति का परिचय तब होता है जब काम वासना शमित हो जाती है। तो किसी को कोई प्रश्न है? बोलो। Where is the mic? Give the mic.
हरे कृष्ण प्रभु जी सुबह मॉर्निंग में हरे कृष्ण गुरु महाराज जी जैसे सुबह का जो टाइम रहता है तो उस समय 5 से 6 सेवा भी होती है और 5 से 6 झपा भी होता है, तो किसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? जब टाइम को इम्पोर्टेंस देना चाहिए सेवा को? कोई स्पष्टता करेगा क्या? जब भी टाइम सेवा हो रही होती है, फूल की हो भी रोड नहीं हो, तो वो किसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? जब को की सेवा? जप की? जब की टाइम जैसे मॉर्निंग, जब की टाइम तो सेवा करते हैं ना, आप छोटे भगवान की उसको रुचि के लिए, मतलब उसका कहना है कि इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जब उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। पहली सेवा तो माला की ही है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। माला जल्दी पहले खत्म करो तो ये प्रश्न नहीं उठेगा, है ना? आप अपने को यदि भगवान की सेवा के लिए उत्सुक है तो नाम की सेवा पहले आती है। हाँ, यदि बाद में कोई एडजस्टमेंट करना पड़ता है तो वो स्वीकारना चाहिए कि बाद में थोड़ी माला करो, पर लेकिन ये तो आपकी परिस्थिति के अनुसार होता है। यदि आप वैसे किसी के अंडर में सेवा करती हो तो ये सेवा का समय आपको बचाना चाहिए, लेकिन आपकी निजी सेवा भगवान के नाम की है, उसका प्राधान्य तो होता ही है। हाँ, ये मैनेजमेंट का प्रश्न है, अपना मैनेजमेंट खुद का। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज जी, आपने बताया कि काम को लोभ हो, इसको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कैसे लगाएं? हमने कहा ये कर सकते हैं कृष्ण प्रसन्नता, कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करो लोभ। हाँ, ये तो आपको अंतर्गत भगवान की सेवा में पहले भगवान की अनुकूल सेवा किस तरह होती है उसके लिए आग्रह रखना चाहिए। लेकिन यदि काम क्रोध इतने आप अंतर्गत हो गए हैं भगवान की सेवा में, जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि गोपियों में भी भगवान की सेवा के लिए काफ़ी होड़ रहती थी, और भगवान भी ऐसे प्रसंग बना देते हैं कि जैसे कि राधा रानी को हतोत्साह करें, लेकिन राधा रानी कभी हतोत्साह होती ही नहीं। हाँ, तो मान ले सकती है तो क्रोध जैसा वर्तन कर सकती है। हाँ, लेकिन ये आध्यात्मिक स्तर पर क्रोध नहीं रहता, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही मान ले सकती है। हम लोग देहात्म भान से छूटे नहीं हैं तो ये चीज़ कैसे समझ पाएंगे? लेकिन ब्रह्मा जी ने तो सही कहा है, यम क्रोध काम प्रणय सहज आदि भीति, ये सब जो ऐसे अनुकूल सामान्य स्थिति में अनुकूल चरित्र नहीं कहलाते, पर लेकिन आवश्यकता के अनुसार भगवान की ऐसी सेवा में भगवान की इच्छा हो तो करने में क्या दिक्कत है। लेकिन भगवान की इच्छा जानने वाला अंतरंग भक्त होता है, उनको पता है। हम अंतरंग भक्त नहीं हैं तो वो हमें लागू नहीं होता।
हमें तो सिद्धांतों के अनुसार करना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा जी अंतरंग भक्त हैं, इनका अनुभव है। हमारे दूसरा सवाल है, मैंने आपने कहा कि काम विकार को जीतने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए, कौन सी? जीतने की जानकारी, हाँ, तो वो अनुभव तो कराता है क्या नहीं? अनुभव से तो गधा भी आगे जाता है। जब पिटाई होती है तभी आगे चलेगा। तो हमें रजो अधिक कर्म परा दुखे च सुख मानी न, तो दुखों की गिनती पर हम सुख की भावना करते हैं, वो तो बेवकूफ़ी। दुख ही दुख है, फिर भी झंखना सुख की करते हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ? दुख दूरने का ही प्रयत्न करते रहेंगे? नहीं, हमें भगवान का नाम लो तो सारी स्पष्टता हो जाएगी, क्योंकि चेतना की शुद्धि नहीं है। कर्म जड़ता वाला काम है, वासना सूक्ष्म कर्म है, अज्ञानता के कारण पैदा हुआ है। दोनों को जब अनुभव सहित ज्ञान, जब विज्ञान कहलाता है, वो जब प्राप्त होता है तब हम आगे बढ़ सकते हैं, इसको जीत सकते हैं। भगवान ही बताते हैं कैसे जीतोगे। एक गधे को कहो कि भाई आगे जा, चल, धीरे धीरे कर, प्रेम से समझाओ कि समझेगा नहीं। एक लगानी पड़ती है तभी है आगे जाएगा। तो प्रकृति लगा देती है, फिर भी ना समझ रहे कर हम आगे बढ़ते ही नहीं तो करेंगे क्या? और कोई प्रश्न है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।